चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी, दरार और अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। लोहरदगा में पार्टी की समीक्षा बैठक में प्रदेश नेता और पर्यवेक्षक प्रदीप बलमुचू और प्रदीप तुलसियान की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भिड़ गए। तू मैं के साथ ये नौबत आ गई, हाथापाई होने लगी। दरअसल कांग्रेस लोहरदगा जिला अध्यक्ष सुबीर भगत को मंच पर बैठा दिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने उनका विरोध किया। हाल में इसके लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। सुखेर भगत के विरोध में और कई कार्यकर्ता गोलबंद हो गए और झगड़े की नौबत आ गई। कि समीक्षा बैठक में समीक्षा होनी चाहिए, न कि मारपीट होनी चाहिए। स्टेज में चढ़ के एक आदिवासी के साथ जो हरकत किए, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा और ये होना नहीं चाहिए। अरे उसको पार्टी से निकालना, वो विरोध काम किया है तो उसको पार्टी से निकालिए, कि आप चढ़ के मारिएगा और पूरे लोग उसको घेर के मारिएगा। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। बैगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी नहीं परोसे जाएंगे। बारिश में कीटाणु पनपने को लेकर विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील के निदेशक ने सभी डीईओ, डीपीओ को लेटर भेजा है। एमडीएम में कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जियों का उपयोग होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए जो हरी सब्जियां हैं उनमें अमूमन कीड़े पाए जाते हैं ऐसे वक्त में। इसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो बारिश में कीटाणु पनपने को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। डीओ, डीपीओ को लेटर भेज दिया गया है। मिड डे मील में कई सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होगा। कीड़ा मिलने की शिकायत पर यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। मिड डे मील में बैगन का इस्तेमाल नहीं होगा, भिंडी का इस्तेमाल नहीं होगा, साग और पत्ता गोभी का इस्तेमाल नहीं होगा। यह बच्चों को नहीं परोसा जाएगा। इसके पीछे कारण दिया गया है, बारिश में कीटाणु पनपते हैं और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। डीईओ, डीपीओ ने लेटर लिख दिया है, लेटर भेज दिया गया है उन्हें। कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। अब प्रियांक सौरभ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक, बड़ा फैसला और खासकर जब बारिश होती है अमूमन साग और पत्ता गोभी में कीड़े निकलते हैं, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। भोजन बच्चों को गया कीड़ा लेकर का यह फैसला है और तकनीकी खामी के चलते प्रियांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रियांक, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिड डे मील में बैगन, साग, पत्ता गोभी नहीं परोसे जाएंगे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, सीआईडी क्राइम ब्रांच एक्शन में नजर आ रहा है। साइबर ठग सुजीत कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड सीआईडी की टीम ने उसे दबोचा है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का उस पर आरोप है। फेसबुक के जरिए यह ठगी करता था, रील पर लिंक भेजकर ठगी करने का यह कारनामा करता था। हैदराबाद, तेलंगाना से साइबर ठग की गिरफ्तारी हुई है। रजिस्टर ऐप में दिखाई गई फेक प्रॉफिट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और एमएचए तेलंगाना पुलिस के सहयोग से साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, व्हाट्सएप चैट समेत ठगी में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। तो सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से फेसबुक पर इन दिनों रील्स का प्रचलन बढ़ा है और लगातार लोग जो है वो रील्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी दरमियान एक जो रजिस्टर्ड ऐप होता है उसी में मतलब कहा जाए तो उस ऐप में ही फर्जी तरीके से ये रील्स में प्रलोभन दिया गया कि आप करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। इसमें मुनाफा जो है वो काफी ज्यादा दिखाया गया, जिसमें लोग जो है वो प्रभावित हुए और रांची के एक व्यक्ति से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। जिस व्यक्ति से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद ये मामला जो है वो सीआईडी के संज्ञान में आया, जिसके बाद सीआईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुजीत कुमार को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। इसका जो आईपी एड्रेस था वो दुबई का दिखाया गया। तो
तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये बड़ा नेक्सस है और इसमें अन्य आरोपियों को भी तलाश जो है वो की जा रही है। जो MHA के I4C है सेंट्रल का, उसका भी सहयोग लिया गया है CID के द्वारा और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तेलंगाना से। पूरे मामले में अभी भी छानबीन जारी है और इस नेक्सस के अन्य आरोपियों की तलाश जो है वो CID के द्वारा की जा रही है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे इसी तरह की अपील करता है कि किसी भी इस तरह के लिंक का और किसी भी अफवाह में ना फंसे, वरना आप भी बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। बगहा के मजवरिया पंचायत में 5 बकरियों और 1 मुर्गे का शिकार करने वाला तेंदुआ अब उत्तर प्रदेश के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में देखा गया है। ग्रामीणों ने उसे छितौनी टंकी के पास देखा है। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई है। तेंदुए की तस्वीर और वीडियो भी वन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की खोज में जुट गई, लेकिन अभी तक उसे रेस्क्यू नहीं किया जा सका। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जिस तरह से तेंदुआ देखा गया है उसका CCTV फुटेज भी कैमरे में कैद हो गया है। और दानापुर के शाहपुरा में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल लोग 26 जून को सरारी गुमटी के पास कबीर मठ में हुई गोलीबारी के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थे। पुलिस के सुस्त रवैये के खिलाफ लोगों ने दानापुर बिहटा मुख्य मार्ग पर आगजनी की और सड़क जाम कर बवाल काटा और गोली चलाने वाले आरोपी सौरभ गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे महान रवि भूषण पर 26 तारीख को अपराधी सौरभ गुप्ता ने गोली चलाया, 6 गोली चलाया, 4 गोलियां बरामद हुआ और पुलिस ले गया है शाहपुर पुलिस। और अभी तक अपराधी घूम रहा है, फिर कह रहा है कि मेरा मठ खाली करो, ये मेरा जमीन है। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? न्याय चाहते हैं। हम लोग के मठ ये सदियों पुराना, 100 साल पुराना मठ है। और कटिहार में कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माता पिता विधवा बहन की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बेटे ने पिता से जबरन 2 लाख रुपए कैश भी छीन लिए। पीड़ित पिता ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है। दरअसल कटिहार के कुणाल सिंह ने 5 साल पहले अपने मां और पिता को प्रताड़ित कर घर से भगा दिया था। पिता अपनी पत्नी के साथ कटिहार के बरमसिया में अपनी विधवा बेटी के घर रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बेटी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बुजुर्ग दंपति एक किराए के मकान में रह रहे थे। इसी बीच आर्थिक तंगी और बीमारी के इलाज के कारण राणा प्रताप सिंह ने अपनी कुछ पैतृक जमीन बेच दी। इसी बात से नाराज बेटा अपनी पत्नी के साथ पिता और बहन की पिटाई कर दी, मां को भी पीटा। ऐसा नहीं है कि हम सब जमीन बेच के उसके टोला में जा के एकदम दोनों जी हमारी बहू और क्या कहते हैं बेटा जाके धमकी देता है। पता करिए कि बंसीकुंदा गांव में मंडल टोला में जा करके कहता है 3 खून हमको माफ है, 3 खून सरकार दिया है हमको पिस्टल मारने के लिए और 3 खून तक हमको कुछ नहीं होगा। बेटा उठ के बेटी का कंठ दाबने लगा। बस क्या करा, बेटी छुड़ाने जा रहा था बाप, उसके आगे जाके 1 लात दिया, घोलटा दिया, सीने में मारा, मुक्का मुक्की। किशनगंज के अलू आबारी स्टेशन के बीच महिला ने ट्रेन में एक बच्चे को जन्म दिया है। इस दौरान सफर कर रहे सभी महिला यात्रियों ने उसकी मदद की, प्रसव कराया, जिसके बाद ठाकुरगंज स्टेशन पर रेल अधिकारियों ने आनन फानन में एम्बुलेंस की व्यवस्था की। ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। महिला के पति गौतम ने बताया है कि वे दोनों घरेलू कार्य से शामिल होने के लिए बुनियादपुर गए थे।